नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष उपन्यास सम्राट व कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मुंशी दीनदयाल जो इस उपन्यास के एक गौण पात्र हैं की चारित्रिक विशेषताओं को अत्यंत ही संक्षेप में व सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं मुंशी दीनदयाल जी का चरित्र चित्रण। जी हाँ, मुंशी दीनदयाल मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास का एक बहुत ही सामान्य पुरुष पात्र है। मुंशी दीनदयाल इस उपन्यास में कई कारणों से अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। वे जालपा के पिता हैं। जालपा इस उपन्यास की नायिका है। मुंशी दीनदयाल मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उपन्यास में वर्णित घटनाओं के आधार पर मुंशी दीनदयाल की चारित्रिक विशेषताओं को हम इस प्रकार देख सकते हैं। मुंशी दीनदयाल एक जमींदार के मुख्तार थे। वे प्रयाग के एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी पत्नी का नाम मानकी था और उनकी पुत्री का नाम जालपा था, जो इस उपन्यास की नायिका है। मुंशी दीनदयाल जी का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है। गांव में उनका बड़ा ही दबदबा था। जमींदार के मुख्तार होने के कारण मुंशी दीनदयाल जी का गांव में बहुत ही दबदबा है। ऐसे देखा जाए तो मुंशी दीनदयाल किसान नहीं थे, पर खेती बाड़ी करते थे। वे जमींदार नहीं थे, फिर भी जमींदारी किया करते थे। वे थानेदार नहीं थे, फिर भी थानेदारी किया करते थे। गांव में ऐसा कौन था जो उन्हें पहचानता नहीं था। गांव में बड़ी उनकी धाक थी। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि मुंशी दीनदयाल जी की गांव में बड़ी धाक थी। उनके पास 4 चपरासी सदा रहा करती थी। एक घोड़ा और कई गाय भैंसे थी। वे कुल 5 रुपये वेतन पाते थे, जो उनके तंबाकू के खर्च को भी काफी न होता था। फिर भी उनकी आय के और कौन कौन से मार्ग थे यह कौन जानता है। अतः यही कहा जा सकता है कि मुंशी दीनदयाल अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे। देखा जाए तो मुंशी दीनदयाल जमींदार के मुख्तार थे। वेतन उन्हें बहुत कम मिलता था, फिर भी ठाठ बाट और शान शौकत के साथ रहते थे। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक प्रकार से जमींदार के नाम पर सारे इलाके पर उन्हीं का शासन चलता था। मुंशी दीनदयाल बिल्कुल जमींदार की तरह रहते थे। उनकी स्थिति बिल्कुल एक जमींदार की तरह थी। उनका सारा कामकाज बिल्कुल एक जमींदार की तरह होता था। गांव वालों से बेगार लेना, उनको पिटवाना जमींदार साहब के बाएं हाथ का खेल हुआ करता था। मुंशी दीनदयाल वे सारे हथकंडे अपनाते थे जो एक आम तौर पर जमींदार उठाता है। मुंशी दीनदयाल जी के 3 पुत्र थे और एक पुत्री थी। दुर्भाग्यवश उनके तीनों पुत्र एक एक करके चल बसे। जालपा तीनों भाइयों के मरने के बाद पैदा हुई थी, इसलिए घर वाले जालपा से बहुत ज्यादा स्नेह करते थे। जालपा उनकी इकलौती संतान थी, इसलिए उनकी सारी ममता अब जालपा पर न्यौछावर होने लगी थी। इसलिए मुंशी दीनदयाल अपनी बेटी जालपा से बहुत अधिक स्नेह करते थे। अब उनका सारा प्रेम जालपा पर ही केंद्रित हो गया था। वे जब भी प्रयाग जाते थे तो जालपा के लिए कोई न कोई आभूषण अवश्य खरीद कर लाते थे। जालपा के मन में गहनों के प्रति
जो प्रेम उत्पन्न हुआ था, यह प्रेम यहीं से उत्पन्न हुआ था, जो आगे चलकर अनेक समस्याओं को जन्म देता है। यही नहीं, जालपा स्वयं अनेक मुसीबतों में फंस जाती है। यही नहीं, मुंशी दीनदयाल अपनी पत्नी से भी बेहद प्रेम करते थे। वे अपनी पत्नी मानकी को भी चंद्रहार बनवा कर दिए थे। जालपा उनकी इकलौती संतान थी, इसलिए वे अपनी पुत्री जालपा का विवाह जी खोल कर खर्च करके करना चाहते थे। संयोगवश उन्हें दयानाथ जी का पुत्र रमानाथ मिल जाता है और वे अपनी पुत्री का विवाह रमानाथ के साथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दीनदयाल जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे जैसों के साथ तैसा व्यवहार करने के सिद्धांत को मानते थे। वे दयानाथ की इस सज्जनता से बहुत अधिक प्रभावित थे कि उन्होंने दहेज में उनसे कुछ नहीं मांगा था। अतः दीनदयाल जी दिल खोलकर खर्च करना चाहते थे और दिल खोलकर अपनी पुत्री को देना चाहते थे। उपन्यासकार के शब्दों में मुंशी दीनदयाल उन आदमियों में से थे जो सीधे के साथ सीधे हैं, पर टेढ़ों के साथ टेढ़े ही नहीं, शैतान तक हो जाते हैं। दयानाथ की सज्जनता ने उन्हें वशीभूत कर दिया था। उनका विचार 1000 देने का था, पर 1000 टिक्के में दे आए। मुंशी दीनदयाल जी की पत्नी मानकी कहती है कि जब 1000 टिक्के में दिया तो कम से कम इतना ही घर पर भी देना पड़ेगा। दीनदयाल बड़े उत्साह से उसे उत्तर देते हैं, भगवान मालिक है, जब उन लोगों ने उदारता दिखलाई है और लड़का मुझे सौंप दिया है तो मैं भी दिखा देना चाहता हूं कि हम भी शरीफ हैं और सील का मूल्य पहचानते हैं। अगर उन्होंने हेकड़ी जताई होती तो अलबत्ता उन्हीं की खबर लेता। मुंशी दीनदयाल अपनी बेटी जालपा से बहुत प्रेम करते हैं। जालपा की वत्सलता से उनका हृदय सदा भरा हुआ रहता था। वे अपनी बेटी को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहते थे। रमानाथ जब घर छोड़कर भाग जाता है तो वे बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर वे अपनी बेटी जालपा को लेने के लिए जाते हैं, परंतु स्वाभिमानी जालपा आने से साफ इनकार कर देती है। आइए अब निष्कर्ष। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी दीनदयाल का चरित्र अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। एक मुख्तार वर्ग की समस्त विशेषताएं उनके चरित्र में विद्यमान है, परंतु पुत्रों की असामयिक मृत्यु ने उनके हृदय को कोमल बना दिया था। उनका चरित्र बहुत ही व्यवहारिक है। वे जैसों के साथ तैसा व्यवहार करने के सिद्धांत को मानते थे। मुंशी दीनदयाल एक आदर्श पिता हैं। अपनी पुत्री जालपा के प्रति उनका हृदय असीम वात्सल्य से भरा हुआ है। सच पूछा जाए तो उनका चरित्र सामंती प्रथा के मुख्तार का प्रतिनिधित्व करता है। कथानक में उनकी स्थिति बहुत ही सामान्य है। इस प्रकार मुंशी दीनदयाल भले ही इस उपन्यास के एक गौण पात्र हैं, परंतु वे कई दृष्टियों से इस उपन्यास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से मुंशी दीनदयाल जी की चारित्रिक विशेषताओं को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।